हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गैलेक्सी ट्यूशन गेटवे टू सक्सेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं अलजेब्रा का पार्ट नंबर 15, ठीक है। तो जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 106। तो देखिए 106 नंबर क्वेश्चन कहता है एन एग्जाम्पल ऑफ एन इक्वालिटी रिलेशन ऑफ टू एक्सप्रेशंस इन एक्स विच इज नॉट एन आइडेंटिटी इज। तो आपको बताना है इस चारों ऑप्शन में से, इसका मतलब यही हुआ कि इस चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा एक ऑप्शन है जो किसी न किसी तरह से आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे चेक करेंगे, इसमें पेन टच करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो आप सोचिए क्या x+3 का होल स्क्वायर करा जाए तो ये चीज़ आपको आएगा क्या, आप चेक कर लीजिए। सर ये क्या होता है a+b का होल स्क्वायर, फार्मूला तो पता ही होगा ना। तो देखिए x का स्क्वायर भाई लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है b का स्क्वायर, सर b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, ये भी सही है। उसके बाद क्या होता है 2ab, क्या होता है आपका 2a का मान x, b का मान 3, और ये पूरा कितना बनेगा आपका 3 दूनी 6 यानी 6x चाहिए तो 6x भी है। तो यानी हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 तो सही है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कौन गलत है, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा, गलत मेरे को ढूंढना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अगर आप यहाँ पे x+2 का होल क्यू करते हैं तो ये भी फार्मूला आपका बन जाएगा। कैसे बनेगा सो देखिएगा। क्या होता है आपका ए क्यू यानी x का क्यू, बी क्यू यानी कि 2 का क्यू, 2 का क्यू यानी कि 2 का क्यू कितना हो जाएगा आपका। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 नहीं y है तो यहाँ पे 2y होगा, क्लियर। चलिए यहाँ क्या होगा 2y का क्यू 8y का क्यू। उसके बाद क्या होता है आपका 3ab, सर 3ax और b 2y तो 6xy हो जाएगा, और a+b यानी कि x+2y, क्लियर। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा पे जब आते हैं x+y या x+2 का होल स्क्वायर, सर x का स्क्वायर सही है। उसके बाद क्या होता है आपका b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 सही है। उसके बाद क्या होता है 2ab, क्या होता है आपका 2a का मान x और b का मान 2, तो कितना होगा ये 4x होना चाहिए था, लेकिन 4x तो यहाँ है ही नहीं, तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर सी आपका गलत आइडेंटिटी है। तो हम बोल सकते हैं सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ये सही है सर, ये भी तो सही है ना, x+3 इंटू x-3, ये कौन सा फॉर्मूला हुआ आपका a+b इंटू a-b, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए x स्क्वायर को x स्क्वायर 9 को -3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, तो ये चीज़ से यही तो बनेगा। तो यानी आप समझ चुके होंगे इसका राइट आंसर सी कैसे होगा और क्यों होगा, क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से इसको लिखने का कोशिश कीजिए, ठीक हो टाइम प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 107 है आपके सामने, x+1/x इंटू x-1/x इंटू x2+1/x² -1 इंटू x2+1/x² +1 का मान बताना है, आपका क्या होगा। तो देख लीजिए एक बार, 4 ऑप्शन है, सभी को पढ़ के और सोचिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन ऑप्शन को मिटा देते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन पे। तो देखिए अब आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a+b इंटू a-b, और यहाँ पर भी हम लोग अगर इस पूरे को a मान लें तो ये क्या है a-b इंटू a+b। तो सर ये दोनों एक ही फार्मूला पे आपका है। अगर ये दोनों एक ही फार्मूला पे है तो चलिए उस फार्मूला पे इसको हम लाने का कोशिश करते हैं। तो बोलिएगा सर यहाँ पे a+b इंटू a-b है, तो इसका फार्मूला क्या होता है a² - b²। a का मान x यानी x का स्क्वायर, माइनस b का मान 1/x यानी 1/x का स्क्वायर, क्लियर। अब इस पे आइएगा, बोलिएगा सर यहाँ भी आपका वही चीज़ है, a का स्क्वायर यानी कि a का मान कितना हुआ आपका ये पूरा x² + 1/x², x² + 1/x² का होल स्क्वायर, और फिर किसका स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको एज इट इज लिखिए, यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला आप लगाएंगे नहीं, x² 1/x का स्क्वायर इंटू, अब देखिए यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या ये दिख रहा है यहाँ पे। तो सर यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होगा आपका x² का पावर 2 प्लस 1/x² का पावर 2, क्लियर। और माइन +2ab तो +2
a का मान एक्स स्क्वायर इंटू बी का मान 1/x² और माइनस का 1। क्या ये बात क्लियर हो रहा है? तो समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको एक बार अगर हम काट लेते, अगर इसको आपस में काट लेते तो ये तो कट ही तो जाता। तो इसको तो अभी हम रहने ही देते हैं, छोड़ दे दीजिए, मत काटिए इसको। यहाँ पे था x² और यहाँ पे था x²। ठीक, तो अब ध्यान से देखिएगा, हम आपसे कुछ पूछने वाले हैं, ध्यान समझिए, आपसे हम कुछ पूछने वाले हैं। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है क्या? सर बिल्कुल पता होना चाहिए था, हम पढ़ा भी चुके हैं आपको। क्या होता है आपका a माइनस बी इंटू a² प्लस b²। क्लियर? a² प्लस b², उसके बाद क्या होगा प्लस ab। क्या ये फार्मूला आपको पता है क्या? सर बिल्कुल पता होगा। अगर ये फार्मूला पता है तो आप इसी चीज को यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो यही फार्मूला कहीं ना कहीं आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। क्लियर है? यही फार्मूला आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। तो आप बोलिएगा सर कैसे दिखेगा? तो अब आप लोग ध्यान से समझिए, यहाँ पे अब हम इसको काट देते हैं, लेकिन उससे पहले देखिएगा a माइनस बी। सर a का मान यहाँ पे x² है और b का मान यहाँ पे 1/x² है। सर ये चीज तो मिल गया। अब इस पे आते हैं, a² यानी कि x² का होल स्क्वायर, बात सही है। b² ये भी सही है, लेकिन a भी यहाँ था, लेकिन यहाँ तो a भी नहीं है ना। तो आप क्या बोलेंगे सर ये दोनों अगर अब हम काट लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचता आपका 2, यहाँ पे क्या बचता आपका 2। अगर यहाँ पे आपका 2 बचता तो ये माइनस में तो 1 था, और ये दोनों को घटाते आपस में तो ये फिर क्या बन जाता आपका 1। क्लियर? और ये 1 बचता तो एक चीज बताइए, x² इंटू 1/x² लिखेंगे फिर भी तो 1 ही तो होगा। क्या 1 की जगह पे हम x² इंटू 1/x² लिख सकते हैं? क्या है कि ये दोनों कटेगा तो फिर तो 1 ही तो बचेगा। ऐसा क्यों लिखे? ताकि a इंटू बी आ जाए। a का मान x² है और b का मान 1/x² है। तो बताइए ऐसा तो लिख सकते हैं ना। तो बोलिएगा सर जस्ट यही फॉर्मूले पे तो ये चीज आ गया। अगर ये चीज यहाँ लिखा हुआ है तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं a³ माइनस b³? तो a का मान कितना है x², a का मान कितना है आपका x² का क्यू माइनस b³, b का मान कितना है आपका 1/x², तो 1/x² का होल क्यू। क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आया? अगर ये चीज समझ में आ गया तो इसमें कुछ है ही नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व आगे करेंगे। पावर पे पावर होता है तो आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 माइनस का, सर ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/x⁻⁶। तो यानी कि यही हो गया आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसको आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। टेक योर टाइम प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 108 है, बताना है आपको x³ माइनस y³ का मान क्या होगा, और आपको ये चीज़ दिया हुआ है। तो अगर आपसे बनेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से समझिए सर, यहाँ पे हम लोग कैसे सोचें, और आपको ये भी दिया हुआ है x इज़ नॉट इक्वल टू 0 और y इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज़ नॉट इक्वल टू y। ये 0 को नहीं हो सकता और y भी 0 नहीं हो सकता और x और y कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो आप सोचिए x³ माइनस y³ का मान निकालना है तो हम लोग कैसे निकालें? तो ध्यान से देखिए, इसको आप देखिएगा और इसको देखिएगा तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में आएगा, और वो क्या आएगा सो देखिएगा। सर यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखते हैं और इसका एलसीएम लेते हैं तो x इंटू वाई, ध्यान समझिए x इंटू वाई, और ऊपर जाएगा आपका x प्लस वाई। तो इसको हम ऐसा लिख सकते थे ना, 1/x+y इज इक्वल टू, इसका एलसीएम होगा xy, और ऊपर देखिए आएगा आपका y और x से डिवाइड करेंगे तो y, और ऊपर जाएगा आपका x। ये xy ही तो है, ये xy ही तो उल्टा सीधा हम लोग लिख सकते हैं ना। अगर हम इस दोनों को आपस में गुना कर दें तो xy इधर आएगा, xy बराबर क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर? अब ध्यान से आप लोग देखिएगा सर, xy इज इक्वल टू क्या, x² प्लस y² प्लस क्या होगा आपका 2xy। क्लियर? अब क्या करते हैं हम लोग, xy को इधर ले जाते हैं तो क्या बचेगा आपका x² प्लस y² प्लस
2xy और माइनस xy करेंगे तो सिर्फ आपका क्या बचेगा xy, और इधर क्या बच जाएगा आपका 0। तो यानी हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy का मान कितना आया 0। अब सोचिए आप लोग थोड़ा सा, ये सेम टू सेम चीज x³ माइनस y³ के फॉर्मूला में आता है क्या? बिल्कुल आता है। अगर ये सेम चीज आपके फार्मूला में आता है तो जस्ट आप क्या कीजिए, आप लोग फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। और ये फार्मूला आपको कहाँ से आता है, इसको देख के सर ये चीज बनता, तो ये फार्मूला हम लगाते। आपको इतना समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए x³ माइनस y³ का फार्मूला क्या होता है आपका, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy। क्लियर? अब ये फार्मूला होता है सर, इसका मान तो हमको पता ही नहीं x माइनस वाई, बट इसका मान तो पता है ना 0। अगर इसका मान 0 है तो 0 में किसी चीज का भी गुना कीजिए तो आपका लिख सकते हैं यहाँ पे x³ माइनस y³ इज इक्वल टू 0 इंटू समथिंग 0। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, इट मीन्स 0। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 109 है 1/e माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/a माइनस b। तो बताना a³ माइनस b³ का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि पीछे जो था आपका 108 नंबर क्वेश्चन, जस्ट उसी की तरह है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको खुद से बना के और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। अगर आपको लगता है ए होगा तो ए लिखिए, अगर आपको लगता है बी होगा तो बी लिखिए, अगर आपको लगता है सी होगा तो सी लिखिए, अगर आपको लगता है डी होगा तो डी लिखिए, ठीक है। जो भी आपको लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। लाइक करने के बाद अगर आपको लगता है जो सर अच्छा हमको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग तब तक लिख सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 110 आपके सामने है और ये क्वेश्चन भी आपका 108 और 109 नंबर क्वेश्चन के ही तरह है। 108 और 109 नंबर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिख रहा था ऐसे बनाना, लेकिन इसमें आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा होगा। आप एक चीज़ बताइए, ए रेज़ टू पावर 6 और बी रेज़ टू पावर 6 का फार्मूला आपको नहीं पता है, लेकिन एक फार्मूला आपको जरूर पता है, ए रेज़ टू पावर 3 प्लस बी रेज़ टू पावर 3 का फार्मूला। क्लियर? लेकिन उस फार्मूले को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे उसको आपको समझना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, ए स्क्वायर का पावर 3 प्लस बी स्क्वायर का पावर 3। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते थे? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते थे। अगर ये लिख लिए तो आप बताइए, आप लोग ध्यान से सोचिएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर का क्यू प्लस बी स्क्वायर का क्यू, क्या फार्मूला यहाँ पे हम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो क्या होगा आपका AQ प्लस BQ का फार्मूला क्या होता है आपका A प्लस बी, ए का मान ए स्क्वायर प्लस बी का मान बी स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सर ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर? ए स्क्वायर यानी कि ए का मान ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। क्या आपको ये फार्मूला समझ में आया? कैसे आया? और ये चीज़ आपको बता भी चुके हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, सर इसी चीज़ का तो मान हमसे पूछा था ना, तो इसका और इसका तो मान चाहिए मेरे को, और ये चीज़ आएगा कहाँ? यहीं से। तो क्या 108 और 109 नंबर क्वेश्चन की तरह है ना? चलिए, तो बोलिएगा सर इस फॉर्म में हमको इसको बनाना है या फिर इस फॉर्म में। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्म में ये चीज़ बन सकता है। ए स्क्वायर को हम लोग ए रेज़ टू पावर 4 को लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर, और बी रेज़ टू पावर 4 को ए बी स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको इधर करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या बचेगा आपका इधर 0। तो देखिए इस पूरे का मान क्या है? 0। तो बोलिए सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 0, और 0 में किसी चीज़ का गुना कर दे तो 0। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 0। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग ध्यान भी रख सकते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8, 9 और
10 को अगर इस टाइप से आता है तो हम लोग तुरंत सोचेंगे इसको इधर कर लेंगे तो ये चीज़ आपको इस फार्मूला में बनेगा, फार्मूला में बनेगा तो इसका मान अगर 0 हो जाएगा। अब 0 में किसी चीज़ का गुना करेंगे तो 0 आंसर। लेकिन आप लोग याद मत रखिएगा, समझिएगा, ठीक है। समझते समझते आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पहली बार याद नहीं करना है, आपको इतना बार बनाना है कि खुद ब खुद याद हो जाए। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 111 भी आपका जस्ट उसी तरह है, लेकिन ये तो सेम था बट इसको अलग कर दिया है आपको। तो अगर इसको अलग कर दिया है तो उसी फॉर्म में हम लोग इसको बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका सर, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर। अगर क्यू से डिवाइड इधर करते हैं तो पी स्क्वायर बचेगा, और पी से इधर करते हैं तो पी रेज टू पावर 4 और इधर बचेगा क्यू रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 1। इट मीन्स, ध्यान से समझिए सर, पी रेज टू पावर 4 प्लस क्यू रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू पी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं और क्यू स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे सर, पी रेज टू पावर या पी का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, और प्लस इसको लिख सकते हैं क्यू का स्क्वायर, और इसको इधर करेंगे तो माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये 0 आ गया तो क्या इसको तो हम ऐसे लिख चुके थे ना, पी स्क्वायर का क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का क्यू, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका ए का मतलब है आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बी का मान क्या है क्यू स्क्वायर इनटू, क्या यही चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा चीज़ यहाँ पे उठा के। सर ये पूरा का पूरा चीज़ यहाँ पे होगा तो आप बोलिएगा सर इसका मान तो मेरे को पता नहीं है लेकिन इसका मान पता है 0 यहाँ से, और 0 इंटू समथिंग 0, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो गया आपका 0। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिर्फ फॉर्म बदल दिया जाता है, क्वेश्चन वही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 आपके सामने है। बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपको x का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे कैसे इसको बनाते हैं और कैसे सोचते हैं। सर यहाँ पे तो मेरे को दिखा ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला, और जस्ट यही फार्मूला आपको यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर भी इसी का फार्मूला अप्लाई कर दे और यहाँ भी है ही, तो दोनों तरफ कुछ ना कुछ आपका कट जाता। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। तो हमको पता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ए माइनस बी यानी कि पी माइनस क्यू इंटू ए स्क्वायर का मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्यू स्क्वायर, और माइनस ए बी या प्लस ए बी, सर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ही होगा यानी कि पी क्यू। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे क्या लिखेंगे सर, पी माइनस क्यू इंटू, अब बताइए फार्मूला कोई होता है क्या? बिल्कुल होता है। क्या होता है आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू, और क्या आपका माइनस का एक्स पी क्यू। क्या समझ में आ रहा है क्या? तो अब हम क्या करेंगे, आप लोग एकदम ध्यान से यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए कुछ ना कुछ आपको कट रहा होगा यहाँ पे। सर क्या कट रहा है आपका? इससे ये कट जाएगा। क्लियर? सर इससे ये कट जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, आपका बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, और इक्वल्स टू सर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब एक चीज़ बताइए, क्या इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं? सर बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। क्या इसमें से कॉमन ले लें हम लोग? तो बोलिएगा सर इसमें से आप पी क्यू कॉमन ले सकते हैं, और प्लस में या माइनस में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं सर, माइनस का पी क्यू, और क्या बचेगा आपका 2 माइनस कॉमन है, ये माइनस में चाहिए तो ये प्लस में होगा आपका x। तो ये आपका बना। तो आप ध्यान से देखिए सर, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर आपस में घट जाएगा, कटेगा नहीं, घट जाएगा। अगर ये घट गया तो क्या बचा इधर पी क्यू, और इधर आपका बचा, ध्यान से देखिएगा सर, पी क्यू इंटू 2 प्लस एक्स। फिर से पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, यानी ये बचा आपका 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ ये घटा नहीं है, कटा, यानी डिवाइड हुआ है, और डिवाइड हुआ है तो क्या बचेगा आपका 1। डिवाइड हुआ तो क्या बचेगा आपका 1, और मेरे को किसका वैल्यू चाहिए? x का वैल्यू चाहिए ना, x का वैल्यू चाहिए। लेकिन आप माइनस छोड़ चुके हैं ना सर, माइनस भी तो आएगा ना, तो माइनस भी यहाँ पे आएगा आपका। अगर आपका यहाँ पे माइनस आता, यहाँ नहीं, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस आता तो हम क्या करते सर, माइनस का 2x प्लस 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू
कितना होता है आपका कट के 1, तो हम बोलते हैं सर माइनस का 2 माइनस का x इज इक्वल टू 1, x को इधर कर लेते हैं और 1 को इधर कर लेते हैं, तो x बराबर माइनस का 2 माइनस का 1, इट मीन्स माइनस का 2 माइनस का 1 अगर ऐड करते हैं तो माइनस का 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 3। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा आपका, कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन था आपका, ऑप्शन नहीं लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो भी होगा आपका, यानी इसका राइट आंसर हो गया आपका 3 माइनस का 3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 115 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग ध्यान समझिएगा। सर बोला है क्वेश्चन x और 1/x का एवरेज आपको दिया है, कितना दिया है, a दिया है। तो एवरेज किसको बोलते हैं, एवरेज किसको बोलते हैं वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। क्लियर, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये आपको पता होगा। अगर ये आपको पता है तो अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला x प्लस 1/x का, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बट्टा नंबर कितना है 1 और 2, और ये दोनों का एवरेज कितना है आपका a, क्वेश्चन में दिया हुआ था। और आपसे पूछा क्या, x³ एंड 1/x³ का एवरेज। तो बोलिएगा सर मेरे से पूछा x³ प्लस 1/x³ बट्टा एवरेज का मतलब 2, कितना टर्म है 2, तो 2 से भाग कर देंगे, तो ये आपसे पूछा है। इसका आंसर क्या होगा, तो आप बताइए क्या हमको x³ प्लस 1/x³ आ जाए और उसके नीचे 2 से भाग कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो बोलिएगा सर पहले तो हमको x³ प्लस 1/x³ निकालना पड़ेगा, तो ये आएगा कहाँ, यहीं से आएगा। अगर 2 को इधर हम भेज देते हैं तो x प्लस 1/x बचेगा और दोनों ऊपर क्या कर लेंगे हम लोग, q कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर 2a। अब दोनों तरफ क्या कर लेते हैं q, अगर दोनों तरफ हम लोग q करते हैं, चलिए दोनों तरफ हम लोग q अगर कर लेते हैं तो क्या बनेगा a प्लस b का होल q, क्या बनेगा x³ आ रहा है समझ में, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3ab x अपॉन 1/x इंटू a प्लस b, क्या होगा a प्लस b, और a प्लस b का मतलब x प्लस 1/x, यहाँ लिख लें सर x प्लस 1/x और इक्वल्स टू 2a का होल स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर कितना होता है सर, 2 का स्क्वायर a, 2 का q 8 और a का q। क्लियर। तो अब देखिए सर x से x कट गया तो बचा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है 2a, इसका वैल्यू कितना है 2a इक्वल्स टू 8aq। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप बोलिएगा सर हमको क्या चाहिए था, x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू चाहिए। अगर इसका वैल्यू मेरे को आ जाए तो हम लोग तो आराम से निकाल सकते हैं, और आप लोग ऑप्शन भी देखिएगा a के फॉर्म में ही दिया है। तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे सर x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8a का क्यूब, 3 दूनी 6 माइनस का 6a। अब क्या, अब एक चीज बताइए, अगर यहाँ पे 2 से हम लोग अगर भाग कर दें तो मेरा तो आंसर आ जाना चाहिए था। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो इस फॉर्म में नहीं है। ऑप्शन अगर इस फॉर्म में नहीं है तो क्या आप लोग एक चीज़ बताइए, क्या इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर कॉमन नहीं भी लेते हैं फिर भी आपका आंसर आ सकता है। यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं। क्लियर। यहाँ आप लोग देखिएगा थोड़ा सा, अगर इसको लिख दिए तो इसको मिटाते हैं हम लोग। वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब आप लोग ध्यान से देखिए। अब बोलिएगा सर अकॉर्डिंग टू अगर हम ऑप्शन चले, लेकिन हमसे पूछा था इसका वैल्यू, अगर इसका वैल्यू पूछा है तो 2 से भाग करना पड़ेगा। अगर हम लोग 2 से भाग करते हैं x³ प्लस 1/x³ को 2 से अगर भाग करते हैं तो इधर भी 2 से भाग करना पड़ेगा, यानी 8a का क्यूब माइनस 6a बट्टा 2 से भाग करने का मतलब हुआ सर इसमें भी 2 से भाग कर दीजिए और इसमें भी 2 से भाग कर दीजिए, और इसको 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और इसको 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 4aq माइनस 3a।
क्या आपका इस टाइप में ऑप्शन है? अगर ऑप्शन है तो वही आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 116 है आपके सामने, बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसको आखिरकार बनाया कैसे जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो आप बोलिएगा सर a का वैल्यू दिया है, v का वैल्यू दिया है, c का वैल्यू दिया है, तो मेरे को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का वैल्यू मेरे को फाइंड करना है। अगर इसको मेरे को फाइंड करना है तो इसको निकाला कैसे चाहिए, तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए। लेकिन अगर आप इसमें a और b और c का वैल्यू पुट करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। आंसर तो आएगा लेकिन आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो एक चीज़ बताइए, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी को कुछ और लिखा जा सकता है क्या? सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप लोग याद कीजिए जब हम फार्मूला वाले में पढ़ाए थे, आप लोग पीछे देखिएगा। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है हाफ इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर। याद आया कुछ? सर c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना लिखा जा सकता था। तो अब बताइए a माइनस बी करना आसान है ना, कुछ कट जाएगा। इसी तरह b माइनस सी और c माइनस ए करेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो देखिएगा हाफ ऑफ, अब बताइए a माइनस बी, अगर a और b को आपस में घटाएंगे, अगर a में से b को घटाएंगे तो x प्लस में है तो माइनस में, सर यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, तो x अपने आप में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और यहाँ x माइनस में घटाएंगे तो y प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो y 2y हो जाएगा। अगर a में से b को घटाए तो x घट के कितना बचेगा? 2y का कितना? होल स्क्वायर। इसी तरह आप b में से c को घटाइएगा तो ये क्या बचेगा? माइनस का 3y का होल स्क्वायर प्लस, इसी तरह अगर आप c में से a को घटाते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे सर x और x कैंसिल हो जाएगा और माइनस 2y बचेगा, और घटाएंगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ y होगा। तो ये आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। क्लियर। देखिए कैसे होगा सर, 2x प्लस 2y में से अगर हम लोग a यानी कि x प्लस y को घटाते हैं तो सिर्फ क्या बचेगा? आपका 2y बचेगा। अगर बचेगा तो आप क्या करेंगे? कैलकुलेशन करते हैं। चलिए हाफ इंटू 4y स्क्वायर प्लस माइनस प्लस में ही हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर, तो अब हम इसको इधर लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए 9 4 13 1 14 गुना 14y स्क्वायर कितना हो जाएगा? 14y स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है? इसको सॉल्व करना है सर। 7 दूनी 14 यानी कि 7y स्क्वायर। यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, तो टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 116 है आपके सामने। अगर x का वैल्यू आपको इतना है तो बताना है इसका मान क्या होगा। अगर आप x का वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो बनाने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें किसी न किसी तरीका से हमको शॉर्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि इसको इक्वेट करके ऐसा लाना पड़ेगा ताकि x का मान पुट करे तो सॉल्व करने में ईजी हो। ठीक है, तो चलिए इसको हम लाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या सोचिएगा? सर यहाँ पे मान लेते हैं इसको a प्लस b, यानी कि यहाँ पे दो चीज़ प्लस में है, यहाँ पे दो चीज़ माइनस में है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ जाए? है तो नहीं, लेकिन लाया जा सकता है। सर कैसे? बताइए कैसे? अगर इसमें से क्या कर ले हम लोग, सोच सकते हैं, अगर इसमें से क्या कर ले हम लोग कुछ कॉमन। देखिए a प्लस बी यानी 2x प्लस 1, अगर यहाँ पे 2x माइनस 1 होता तब तो हो सकता था ना। तो आप बोलिएगा सर अगर इसमें से 2 कॉमन ले ले तो 3 कॉमन ले ले तो 2x माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो सकता है ना।
और ऊपर देखिए ऊपर क्या हो सकता है, अगर ऊपर से x कॉमन ले ले तो जस्ट यही फॉर्म बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सर ऊपर से x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, क्लियर, -1 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचेगा आपका। सर इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए तो 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा आपका 2x + 1 और इसमें से 3 कॉमन आ चुका है तो 2x - 1, क्लियर। तो अब देखिएगा सर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x × 2x + 1 × 2x - 1 और नीचे वही चीज़ है आपका 2x + 1 × 2x - 1। सर ये पूरा आपस में कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ आपका x/3। तो x का मान था आपका 9999/3। अब बताइए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 9, 3 × 9, 3 × 9 और 3 × 9। तो आई होप आपको इस समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा। अगर आया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। टेक योर टाइम प्लीज़। इस पर आप मैनिपुलेशन हेडिंग डाल दीजिएगा। ये मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट टाइप यानी, और ये आपका 117 भी कर लीजिएगा, ये तो पिछला क्वेश्चन था, ठीक है। तो टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 118 आपके सामने है, a + b + c का मान 0 है तो बताना है इसका मान क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते ही आपको लगा सर इसमें क्या हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट क्या अगर कर सकते हैं तो बताइए कैसे कर सकते हैं और क्यों समझे जो हम वैल्यू पुट करेंगे, आपको पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा पूरा। तो थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, दो चीज़ को गुना करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर, यानी कि सब जगह आपको एक तरह से सिमेट्री देखने को लग रहा है। अगर सिमेट्री लग रहा है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या सब ABC का मान 0 है तो क्या सभी को 0 मान सकते हैं, क्या सभी को 0 मान सकते हैं। और वैसे भी आपको पता भी होगा, हम बताए भी थे, अगर आपका a + b + c अगर 0 होता है तो सभी का मान इक्वल हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई वैल्यू होगा a + b + c का मान 0 छोड़ के वैल्यू मान लें कि सबका मान जोड़ने पर 0 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इक्वल नहीं मान सकते हैं। अगर इक्वल मानते हैं, मान लीजिए सपोज 0 0 मानते हैं तो सबको 0 मानना पड़ेगा। तो 0 0 0 और यहाँ भी 0 0 यानी 0/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो फिर तो गड़बड़ हो गया ना, तो गड़बड़ हो गया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है और इसका आंसर भी आपका 0 नहीं हो सकता है। तो देखिए, तो बोलिएगा सर 0 तो मान नहीं सकते हैं सभी को, किसी एक को 0 मान सकते हैं। अगर हम a को ही 0 मान लें, किसी को भी मान सकते हैं, और b को मान लेते हैं 1 तो c को कितना मानना पड़ेगा, -1, तभी तो ऐड करने पे 0 आ जाएगा। तो अब क्या करना है, वैल्यू आपको पुट करना है। सर 0 का स्क्वायर और b मतलब 1 का स्क्वायर और c मतलब -1 का स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर का मतलब 0 का स्क्वायर माइनस ab। सर -ab का मतलब 1, b का मान और c का मान का -1। तो ये होगा ऊपर आपका 1 और 1 2 अपॉन, ध्यान से देखिए नीचे सर -1 और -1 यानी कि कितना होगा आपका -1 यानी +1 और 2/2 यानी कि 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। टेक योर टाइम प्लीज। अगर आप एक चीज और समझ लीजिए, अगर चाहते हैं सर इसको अगर हम लोग यहाँ पे इस टाइप से नहीं बनाते, यानी कि वैल्यू पुट से नहीं बनाते, तो इसका कंसेप्ट क्या होता, ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या होता, इसका जो भी कंसेप्ट होता, इसका जो भी आपको लगता है सर इसका जो भी कंसेप्ट होता, और इसको अगर हम कंसेप्चुअल बनाते तो ये कैसे लाते, तो ये चीज़ आपको खुद बनाना है, ठीक है। और ये चीज़ आपको बना के एक टेलीग्राम चैनल हो, ग्रुप होगा, उस पर आपको सेंड करना है, इसका फोटो खींच के आप जैसे बनाइए, ठीक है। तो इसको क्या करना है, एक चीज़ लिख लीजिएगा, आप जाके टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, गेट लिखिएगा, ऐसा आ जाएगा चैनल, डाउट जोन, ये आप लोग सर्च कीजिएगा और आपका ये चैनल आएगा, उस पर ज्वाइन होके जो भी इसका आपको लगेगा सर इसका सॉल्यूशन जो कुछ भी होना चाहिए, यानी कि जिस तरह से आप ये लाते बाय प्रोसेस, उसको आप लोग बना के जरूर डालिएगा, ठीक है। अगर हमको लगेगा जो गलत हो रहा है आप लोगों का, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको करवा देंगे। लेकिन आपको समझ में आया होगा सर वैल्यू पुट से हम इसका आंसर 2 कैसे लाते, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 119 आपके सामने है। तो बताइए अगर ये सब के का मान 1 दिया हुआ है तो बताना है इसका मान क्या होगा।
ये तो क्वेश्चन ईजी है और आप लोग इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन देखे होंगे और ये क्वेश्चन बन भी जाएगा, ठीक है। तो आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप पता है तो कमेंट भी कर सकते हैं, 0 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इसको अपन मिटा देते हैं। लेकिन सबसे पहले सोचिए आखिरकार क्वेश्चन स्ट्राइक आपके माइंड में कैसे करेगा, इसको बनाया कैसे जाए। तो बोलिएगा सर ये चीज़ फाइंड करना है मेरे को और ये चीज़ दिया हुआ है, यानी 1 माइनस ए, तो 1 माइनस ए यहाँ भी है, लेकिन आपको हटाना क्या था सर, यहाँ से ए हटाना है और ए की जगह पे क्या लाना है, आपका 1 लाना है। तो बताइए ए को कैसे हटा दे। तो बोलिएगा सर ए को हटाने का एक ही तरीका है, अगर दोनों तरफ ए से भाग करते हैं, अगर यहाँ ए से भाग किए तो यहाँ भी ए से भाग करना पड़ेगा, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर यहाँ ए से भाग करेंगे तो 1/a और ये क्या बचेगा आपका सर, ए 1 बच जाएगा। तो फिर यहाँ तो चेंज हो जाएगा ना, तब क्या किया जाए। आप बोलिएगा सर अगर इसमें +1 माइनस ए कर दिया जाए तो ए कट जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा। हाँ, ऐसा कर दिया जाए तब मेरा काम हो सकता है, लेकिन ये ऐसा कैसे किया जाए, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ऐसा कैसे किया जाए। अगर a/1 माइनस ए में +1 ऐड कर दे, अगर यहाँ 1 ऐड कर दे तो यहाँ भी 1 ऐड करना पड़ेगा, उसी तरह यहाँ 1 ऐड कर दे तो यहाँ भी 1 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर, यानी 1 2 3 एक 3 बार ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ भी ऐड कर देंगे, तो आपका क्वेश्चन तो बन ही गया। तो देखिए 1 2 3 बार ऐड किए हैं तो 3 बार 1 यहाँ भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो आप बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्या कर लेंगे, v का जोड़ कर लेंगे, तो a + 1 माइनस ए बट्टा 1 माइनस ए। क्लियर, और a कट जाएगा तो ऊपर सिर्फ क्या बचेगा आपका बचेगा 1 माइनस ए। तो क्या इसी तरह आप इसको भी लिख सकते हैं सर, 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 4। तो टेक योर टाइम प्लीज। ये क्वेश्चन आपका 120 नंबर करवा चुके हैं हम आपके YouTube चैनल पे। आप लोग वहाँ प्ले लिस्ट पे जाके इस क्वेश्चन को खोजिएगा, ठीक है, या फिर आप लिख लीजिएगा YouTube के सर्च बॉक्स में एडवांस क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा या अलजेब्रा एडवांस क्वेश्चन। क्या लिखिएगा, अलजेब्रा एडवांस क्वेश्चन बाय इंद्रजीत प्रजापति। क्लियर, अगर इसको आप सर्च मारते हैं तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं तो आप चैनल पे जाइएगा। चैनल पे कैसे जाइएगा, जब चैनल आप कोई वीडियो देख रहे होंगे ना, तो एक चैनल का लोगो होगा, उस पर क्लिक करते हैं तो आप चैनल पे पहुंच जाइएगा, और फिर इधर कीजिएगा ना वीडियोस को, तो आपको उधर आपको कहीं ना कहीं एक प्ले लिस्ट मिलेगा, और प्ले लिस्ट में खोजिएगा ये अलजेब्रा एडवांस क्वेश्चन कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं, या फिर आप अलजेब्रा का ये चीज़ आप सर्च मार सकते हैं यूट्यूब पे। क्लियर, तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को खुद वहाँ से देख के बनाना है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, लेकिन हम पूरा अच्छा समझाने की कोशिश किए हैं। लगभग इस पर हम न अप्रॉक्स आपको 20 मिनट प्लस का वीडियो बनाइए क्वेश्चन पे, ठीक है, उसको एकदम एक एक स्टेप आपको समझाए हैं। देखिए उतना लग रहा होगा जो आपको उतना सारा हमको करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आप अगर उसमें कुछ ध्यान रखते हैं ना तो वो क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ता, ठीक है। अगर पहली बार कोई भी क्वेश्चन ये देखेगा तो नहीं बना पाएगा। तो यही सब क्वेश्चन होता है एग्जाम में छोड़ने के लिए, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, अगर इसमें आप कुछ वैल्यूज़ को ध्यान रखते हैं तो ये क्वेश्चन आपको मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेगा, ठीक है। पहले आप उसको देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा सर नहीं समझ में आया, या आया तो कमेंट कीजिएगा सर आ गया समझ में। अगर ऐसा बात होगा जो नहीं मैक्सिमम बोलेगा नहीं समझ में आया, तो फिर से हम उसको एक और तरीका, मतलब उसी तरीका को एकदम और डिटेल में और अच्छा समझाएंगे। क्लियर, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कैसे बनाना है और कहाँ से बनाना है। क्लियर, तो चलिए टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 121 आपका
क्वेश्चन नंबर 119 की तरह है, लेकिन वहाँ पे जोड़ना पड़ा था, बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा और क्यों उसमें जोड़ना पड़ा था, तो वो चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। सर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x, y है तो y और z है तो z, लेकिन ऊपर मेरे को 1 चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 1 है ही नहीं, तो 1 ऊपर कैसे बनेगा जाए। तो सबसे पहले आप सोचिएगा सर अगर इसमें 4 घटा देते हैं तो 4x और 4x कट जाएगा तो 3 बचेगा। इसी तरह सब में करेंगे तो 3 बचेगा और 3 फिर कॉमन ले लेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो 4x - 3, अब क्या करना पड़ेगा, बट्टे x था और माइनस क्या करना पड़ेगा 4, तभी तो -4x करेंगे। एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा आपका 4x माइनस में और नीचे बचेगा x, और ये कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा -3। तो यानी ये आपका इस टाइप से हम लोग करने वाले हैं। चलिए इसी में करते हैं। सर यहाँ भी -4 घटा लेते हैं प्लस, यहाँ भी -4 घटा लेते प्लस, और इसी तरह यहाँ भी आपका -4 घटा लेते और इक्वल्स टू -4 कितना बार घटाए हैं, 3 बार। तो आप बोलते सर इसको करते तो ये आ जाता -3/x प्लस -3/y प्लस ये भी क्या हो जाता आपका सर -3/z और इक्वल्स टू कितना होता आपका -4/12। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए सर ये माइनस है तो ये भी माइनस, ये माइनस है तो ये भी माइनस, लेकिन यहाँ भी तो माइनस है। अगर माइनस से दोनों तरफ अगर माइनस से गुना कर देगा, कि यहाँ भी माइनस था, तो क्या हो जाएगा, सब प्लस बन जाएगा। अगर दोनों तरफ हम लोग माइनस से गुना कर दे, मान लीजिए दोनों तरफ अगर माइनस से गुना कर दे तो सब प्लस बन जाएगा। अगर सब प्लस बन जाएगा तो क्या ऊपर से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू 12। क्लियर सर? 3 को आप क्या करना पड़ेगा, इसका सिर्फ इसका वैल्यू पूछा था तो 3 को हमको क्या करना पड़ेगा सर, 3 को उठाएंगे और नीचे कर देंगे। तो इसको अगर काटते हैं तो 4 3 12, तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 4। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 122, अगर इसको आप लोग ध्यान से देखिए तो जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, खुद बनाना है, ठीक है। तो आप ध्यान से अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपका 2x है, बट यहाँ पे आपका कितना था सर, x था। यहाँ पे 2y, तो यहाँ पे कितना था, सिर्फ आपका y था। तो इतना तो हमको समझ में आ गया। अगर हम जब भी इसको सॉल्व करेंगे ना, अगर जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें से 2 कॉमन हम ले सकते हैं। क्लियर? अगर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ऊपर तो 2 चाहिए था। सर ऊपर 2 फिर कैसे आता, तो इसको भी हमको करना पड़ेगा। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। तो आप बोलिए सर यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या हटाना पड़ेगा, 5x 5y और 5z हटाना पड़ेगा, ठीक है। और हमको ये एक चीज़ और सोचना था यहाँ पे, सर यहाँ पे लाना क्या है, हमको इस फॉर्म में भी लाना है। तो आखिरकार इसमें कितना ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाए, तो करना तो पड़ेगा ऐड ही, कि यहाँ पे आपका ऑलरेडी माइनस है, तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखिए, सर यहाँ 5 है, अगर सिर्फ यहाँ x होता तो 5 ऐड कर लेते। अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो 5 ऐड करते, तो 5 कम 5 5x आता और ये दोनों कट जाता। लेकिन अब यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, सोचने वाली बात हो गया। तो आप खुद सोचिए, 2 में किससे गुना करें जो 5 आ जाए, तो आप बोलिएगा सर 2.5। क्लियर? 2.5। तो हमको समझ में आया, अगर यहाँ पर भी हम अगर 2.5 ऐड कर दे तो 2.5 दूनी कितना होता है, 5.5 और x है तो 5.5 यानी 5x हो जाएगा। क्लियर? फिर यहाँ पर भी हम करेंगे 2.5 प्लस, और यहाँ पर भी करेंगे 2.5 इक्वल्स टू 0। 2.5 कितना बार ऐड किए हैं सर, 3 बार ऐड किए हैं। 2.5 × 3 समझ में आ रहा होगा। क्लियर? तो अब आइए आप लोग यहाँ क्वेश्चन पे। तो आप बोलिएगा सर 2.5 यानी 5 तो सब में कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3/2x प्लस 3/2y प्लस यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ क्या बचेगा 3/2z इक्वल्स टू, देखिए 25 दिया कितना होता है आपका 75, यानी कि एक अंक के बाद पॉइंट है तो 7.5 आपका हो जाएगा। सर हमको ये तो लाना नहीं था, हमको ये फॉर्म लाना था, तो ये 2 हटाना पड़ेगा ऊपर से, और 2 कहाँ लाना पड़ेगा, मेरे को ऊपर लाना पड़ेगा। आप सोचिए थोड़ा सा, अगर ऊपर 4 से गुना कर दे तो ये कट के ऊपर 2 हो जाएगा,
और नीचे 3 से गुना कर दे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमको समझ में आ गया, अगर 3/4 से सब में गुना कर देते हैं तो मेरा आंसर आ सकता है। तो अब हम क्या करते हैं सर, अगर सभी जगह 4/3 से गुना कर दें, अगर यहाँ भी गुना कर दें तो कट के आएगा आपका 2/x प्लस ये भी क्या आएगा आपका 2/y प्लस 2/z इज इक्वल टू 7.5। अगर यहाँ 4/3 से गुना किए हैं पूरे में तो यहाँ भी करना पड़ेगा आपका 4/3। क्या समझ में आ रहा है क्या? तो आई होप आ रहा होगा समझ में। तो अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिएगा सर, 25 दिया कितना होता है आपका 75 यानी कि 2.5 और 25 चौका 100 यानी कि ऐसा हो जाएगा आपका। तो ये इसका राइट आंसर हो गया आपका 10। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। टेक योर टाइम प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 123 आपके सामने है। तो बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है 1, 0, -1 और -2। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग पहले जब भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग खुद से पहले ट्राई करने का कोशिश कीजिए। अगर बन जाएगा तो अच्छी बात है, अगर बन गया फिर भी देखिए, अगर नहीं बना फिर भी देखिए, ठीक है। तो दोनों में आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सोचिएगा सर, यहाँ पे इसका मान निकालना है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा इक्वेट करें तो a + b + c का फॉर्म हम लाना चाहते हैं। क्यों कहे कि a + b + c का मान दिया हुआ है। या फिर आप अगर यहाँ चाहते तो आप यहाँ पे आप कुछ वैल्यू भी पुट कर सकते थे, ठीक है। अगर वैल्यू पुट करते हैं तो आप सोचिए थोड़ा सा, अगर आप यहाँ पे इसको मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, सपोज हम मान लेते हैं 1, ठीक है। तो इसको -1 मानना पड़ेगा और इसको 0। और ये भी पता होगा आपको सबको 0 क्यों नहीं मान सकते हैं। अगर नीचे 0 बन गया तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो चलिए एक बार पुट करते हैं वैल्यू। तो 1/a + b यानी कि ये 0 और 0 इंटू समथिंग, 0 और 1/0 तो हो ही गया। तो आप बोलिएगा सर अगर इस तरह से वैल्यू पुट करते हैं तो तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और कोई वैल्यू है जो आपको ये आसान कर दे। आप सोचिए और कोई वैल्यू है ऐसा। अगर आप बोलिएगा सर इसको हम मान लेते हैं सपोज 2, तो इसको -1 और इसको -1 मानना पड़ेगा, तब तो ये 0 हो सकता है। चलिए पुट करके देखते हैं सर। 1/a + b यानी कि 2 में से -1 गया तो 1 बचा आपका। b + c यानी कि -1 और -1 यानी क्या होगा आपका -2 यानी -2 और ये सबको वो सॉल्व करेंगे तो -2 क्लियर। और प्लस 1/a + c, a + c सर 1a + c 1 हो जाएगा इंटू b + a सर b + a ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो 1/1 प्लस 1/a + c यानी कि 1, b + c यानी कि आपका ये कितना हो गया 1 क्लियर। तो आप देखिए -1/2 प्लस का 1 और 1 2 यानी -1/2 और प्लस का 1 और 1 कितना हो गया आपका 2। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा आपका 2 दूनी 4 यानी 1 ऑलरेडी माइनस में था और इधर हो जाएगा +4/2 यानी कि -3/2। क्या ये आंसर आपका राइट है अकॉर्डिंग टू। अगर ऑप्शन हम चलते हैं, ऑप्शन आपके सामने था 1, 0, -1 और आपका t था -2। तो बताइए क्या आपको यहाँ पे आंसर मिला क्या। तो बोलिएगा सर आंसर तो मेरे को नहीं मिला, ठीक है। अगर आपको आंसर नहीं मिला तब तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो आपको कुछ और वैल्यू रखना पड़ेगा सर। इससे इस वैल्यू को रखने पर आंसर मेरे को नहीं आया कोई भी। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, कोई और वैल्यू रखेंगे। लेकिन कोई और वैल्यू रखेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो इससे अच्छा है कि इसको हम कंसेप्ट से ही बना लें। और आपको कब पता चलेगा कहाँ आपको वैल्यू पुट करना है, कहाँ नहीं करना है, वो पढ़ाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन अभी हमको दिख रहा था तो यहाँ पे कर लिए। लेकिन ये हो गया आपका आता, लेकिन ये हो गया प्रॉब्लम। क्यों हो गया प्रॉब्लम सर, वैल्यू पुट करने पे तो आया ही नहीं और कुछ और वैल्यू पुट करना पड़ता। तो चलिए इसके हम लोग कंसेप्ट पे आते हैं। तो इसको आप लोग तब तक लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। टेक योर टाइम प्लीज़। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके हमेशा लिख लिया कीजिए, ठीक है।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सर इसको आखिरकार बनाना अगर हम चाहें तो बनाया कैसे जाए। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा सर a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, तो कहीं ना कहीं इसको इक्वेट करके आपको a प्लस बी प्लस सी का मान ही निकालना पड़ेगा। तो इसको कैसे किया जाए, ध्यान से देखिए। अगर हम चाहते हैं सबका एलसीएम ले ले, एलसीएम कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा। सर a प्लस बी प्लस सी, इसका फैक्टर a प्लस बी पी प्लस सी, याद कीजिए एलसीएम निकालना आपको बता चुके हैं। तो a प्लस बी पी प्लस सी, सबसे पहले इसका फैक्टर हम लिख ही लेते हैं, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी। क्या इसमें देखिए, तो इसमें आइए, तो a प्लस बी है कहीं पे, a प्लस बी बी प्लस ए है, तो जो है उसको तो लेंगे नहीं। और देखिए a प्लस सी है कहीं यहाँ पे, सर a प्लस सी ने, अब ये नहीं है तो ये तो लेना पड़ेगा a प्लस सी। अब इस पर क्या a प्लस सी यहाँ पे है तो नहीं लेंगे, b प्लस सी यहाँ पे है सर है, तो इस तरह से आपका ये एलसीएम आ गया। तो आप क्या करेंगे, इससे अगर भाग करते हैं तो a प्लस बी कट गया, b प्लस सी कट गया, तो बचा a प्लस सी, ऊपर क्या बचा a प्लस सी। क्लियर। उसी तरह यहाँ देखते हैं तो a प्लस सी है, b प्लस ए यानी a प्लस बी है, तो ऊपर क्या बचेगा b प्लस सी। और इस पर आइए सर a प्लस सी है, b प्लस सी है, तो ऊपर क्या बचा आपका प्लस में a प्लस बी। क्या कुछ समझ में आया क्या? तो आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। क्लियर। तो देखिए आप बोलिएगा सर a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार, ऊपर ऐड करेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। अब नीचे इसको आप लिख लीजिएगा, नीचे ये है, इसको आप लिख सकते हैं सर नीचे। तो अब बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना इस पूरे का मान क्या है 0, और नीचे इसी तरह आप ये लिख लीजिएगा, तो ये क्या होगा 0 अपन ये पूरा, और 0 अपन ये पूरा क्या हो जाएगा आपका 0 बट्टा समथिंग 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 0। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सर इसको कंसेप्ट से हम लोग कैसे करते, थोड़ा सा दिमाग लगा के। तो आई होप इसको समझ में आया है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 124 आपका लगभग क्या उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 123 की ही तरह है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 124 आपको खुद से बनाना है, ठीक है। उसमें आपका इसमें क्या किया, एक स्टेप बढ़ा दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं, इसमें डी एक्स्ट्रा डाल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 123 और क्वेश्चन नंबर 124 लगभग सेम है, उसमें कम डिजिट था, मतलब वो वेरिएबल था, इसमें कुछ ज़्यादा वेरिएबल है, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा खुद से, और जितना भी आंसर आएगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान से समझिएगा सर, 123 नंबर जो क्वेश्चन था ना, 123 नंबर जो क्वेश्चन था उसको आप वैल्यू पुट से बना सकते थे, लेकिन वहाँ पर वैल्यू पुट किए तो आंसर तो नहीं आया था। तो आपको क्या करना था, कुछ और वैल्यू पुट करना था। तो अगर आप सोचिएगा कोई और वैल्यू तो सोच सकते हैं, लेकिन हम हिंट कर देते हैं। देखिए अभी हम हिंट करने वाले हैं, उसका वैल्यू क्या होगा। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग खुद से पहले सॉल्व कीजिए, क्या आखिरकार वैल्यू पुट करें। तो अभी तो हम आपको वैल्यू बताने वाले 123 नंबर क्वेश्चन के लिए आखिरकार क्या वैल्यू पुट किया जाए। तो अभी आपको क्या करना है, तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए। आई होप कर चुके होंगे वीडियो को पॉज कीजिए, और उसके बाद आप खुद से सोचिए, जो भी सोचते देखिए क्या 0 आंसर आता है। अगर आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है उसके बाद वीडियो पे आइए। तो चलिए आई होप आप लोग वीडियो पॉज कर चुके होंगे, चलिए वीडियो पॉज कीजिए। चलिए आई होप वीडियो आप पॉज कर चुके होंगे। तो ए मानिएगा आप लोग 3, और बी मानिएगा आप लोग -2, और सी मानिएगा आप लोग -1। अगर आप ऐसा मानते हैं ना तो आपका आंसर 0 आ सकता है। क्लियर। तो आ ही जाएगा, तो आप लोग चेक कीजिएगा आखिरकार 0 आंसर आता है या नहीं आता है। और क्वेश्चन नंबर 124 आप लोग जस्ट बनाइएगा, कंसेप्ट से ही बनाइएगा। अगर आपको लगता है सर 124 में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 125 है आपके सामने। तो बताना है आपको इसका मान क्या होगा अगर ये चीज़ आपको दिया हुआ है। तो आप सोचिए इस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मान क्या होगा अगर ये चीज़ आपको दिया हुआ है। तो आप लोग कैसे इसको सोचिएगा। तो आप लोग यहाँ पे सोच सकते हैं सर यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको इसको इस फॉर्म में बदलना पड़ेगा कि इसमें a प्लस बी भी आए, c प्लस डी भी आए, और a माइनस बी भी आए, तभी तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो गया। या तो आप एक ऐसा मान लीजिए कि a प्लस बी को ऐड करने पर 1, b प्लस सी को ऐड करने पर 1, और a माइनस बी को घटाने पर d बट्टा सी आ जाए। तो क्या आप ऐसा सोच सकते हैं। अगर ऐसा नहीं सोच सकते हैं तो इसको कंसेप्ट से ही बनाना पड़ेगा। आखिरकार कंसेप्ट से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सर a प्लस बी सी प्लस डी इस फॉर्म में दिया है। अगर हमको ये पूछा है तो इस चीज़ को जो पूछा है ना उसको इसी फॉर्म में बदल देते हैं।
ठीक है। यहाँ पे आप a प्लस बी ए बी सी का अगर इंडिविजुअल मान निकालना चाहेंगे तो नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, जो पूछा है उसको इसी फॉर्म में बदल देते हैं। तो हम कह सकते हैं ना, ये पूछा यानी कि ये चीज़ का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी c प्लस डी इंटू सी माइनस डी। आ रहा है समझ में? अब बताइए c प्लस डी का वैल्यू कुछ दिया हुआ है क्या सर, 1, यानी ये 1 इंटू सी माइनस ए। तो हम बोल सकते हैं, मेरे से क्या पूछा है, c माइनस ए का वैल्यू पूछा, हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन, c माइनस ए का वैल्यू पूछा है। अगर c माइनस ए का वैल्यू पूछा है, यहाँ तो दिख नहीं रहा है c माइनस ए, तो हम लोग आंसर निकाल देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी तरीका से इसी से हमको c माइनस ए पे जाना पड़ेगा। तो बताइए हम लोग कैसे जाएं। तो आप बोलिएगा सर c माइनस क्या लाना है मेरे को, सर c माइनस ए लाना है। तो अगर आप इसको लाना चाहते हैं तो अब हम क्या करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर a माइनस बी बराबर d बट्टा सी आपको दिया है और c में कुछ घटाना है, c में क्या करना है आपको, कुछ घटाना है, तो ये कैसे घटेगा, जब आप कहिए c में कुछ घटा रहे यानी a घटा रहा है, तो ये कैसे घटेगा, पहले तो कुछ घटाइए, ये कैसे घटेगा, जब हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दें, c एंड d लगा दें, और ये आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है, रैशनलाइजेशन में, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए, तो आप बोलिएगा सर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं तो c एंड d लगाएंगे, तो a प्लस ए माइनस बी इंटू यहाँ पे क्या है आपका, सर यहाँ पे आपका क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 ही तो होगा नीचे, तो क्या करेंगे, पहले +1 और नीचे क्या करेंगे, c a माइनस बी माइनस 1 इक्वल्स टू d प्लस सी, और नीचे क्या करेंगे, d माइनस सी। क्लियर, कुछ समझ में आ रहा है ना। तो बोलिए सर इतना तो हम लिख दिए, तो अब आइए यहाँ पे 1 के जगह पे कुछ लिख सकते थे क्या, सर 1 के जगह पे आप बताइए, 1 तो यहाँ पर भी है सर, 1 तो यहाँ पर भी है, और a और b है, तो a और b का फॉर्म ही लिखना चाहेंगे, तो 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी। तो क्या इस 1 को मिटा के, आप लोग एक स्टेप लिख लीजिएगा, क्या इस 1 को मिटा के हम लोग a प्लस बी लिख सकते थे क्या, और उसी तरह यहाँ भी आप लोग 1 को मिटाकर b माइनस सी, और माइनस में था तो b a प्लस बी यानी कि a माइनस में और b माइनस में हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए सॉल्व करते सर, b से b कट गया और a से a कट गया, तो ऊपर बचा आपका 2a और नीचे बचा आपका माइनस का 2b। क्लियर, अब ध्यान से देखिए d प्लस सी का मान कितना है 1, d प्लस सी का मान कितना है आपका 1, और नीचे क्या है आपका d माइनस सी। क्लियर, तो अब देखिए ये चीज़ आ गया, तो आप यहाँ काट भी तो सकते हैं सर, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, तो अब बचा क्या, आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहीं पे लिख देते हैं, देखिएगा, हाँ देखिएगा, तो अब देखिए d माइनस सी इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे b अपॉन ए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, मेरे से पूछा क्या है सर, मेरे से पूछा है, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग थोड़ा सा, यहाँ पे a नहीं d होगा आपका, क्या होगा, d होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, हम इसको a समझ गए थे, d होगा। तो देखिए d होगा अगर, तभी तो आपको ये आ सकता है ना, d माइनस सी। अगर d माइनस सी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सर पहले क्या करना है, c उसके बाद d रखना है, तो दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, माइनस का गुना करेंगे, तो c माइनस डी इज इक्वल टू, अगर माइनस का गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी क्या बनेगा आपका b अपॉन a प्लस में। तो यानी कि कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका b बट्टा a। क्लियर, अगर समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से आप लोग देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 126 हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, तो ये मत सोचेगा सर और कितना वीडियो होगा, तो एक चीज़ हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, यहाँ पे आपको लगभग, ये था आपका 126 था, आपको लगभग यहाँ पे अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो आपको बताया था सर फार्मूला होगा, ठीक है, फार्मूला होगा, कंसेप्ट होगा, ठीक है, फार्मूला होगा, कंसेप्ट होगा, और आपका वैल्यू पुट होगा। सबसे बड़ा आपका कौन सा है इस अलजेब्रा में, सबसे बड़ा टॉपिक फार्मूला, उसके बाद उससे छोटा है कंसेप्ट, और उससे भी छोटा है आपका वैल्यू पुट, वीपी, ठीक है, वैल्यू पुट। तो आप एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, अभी तक आप लोग का 126 क्वेश्चन हुआ है, इसमें टोटल होगा फार्मूला पे 218 क्वेश्चन, ठीक है। ये तो आप पढ़ रहे हैं फार्मूला का पहला पार्ट, यानी कि ये पार्ट 1 है,
यानी कि ये पार्ट 1 है, फार्मूला का पार्ट 1। और 218 के बाद आप लोग फार्मूला का पार्ट 2 देखिएगा, ठीक है। 218 क्वेश्चन के बाद आप लोग फार्मूला का पार्ट 2 देखिएगा, जिसमें हम लोग देखेंगे सर 1/x + 1, या फिर ऐसे मान लीजिए x + 1/x बराबर 2 दिया है, तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा। या फिर x + 1/x बराबर 2 दिया है, तो x - 1/x- का वैल्यू क्या होगा। यानी ये सब वाला पार्ट देखेंगे पार्ट 2 में, ठीक है, फार्मूला का पार्ट 2 में। ये तो अभी फार्मूला का पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग 118 क्वेश्चन करने वाले हैं। और जब फार्मूला का पार्ट 2 आएंगे तो उसमें भी आपको देखने वाले लगभग 100 क्वेश्चन तो देखेंगे ही। और इसके बाद जब हम 100 क्वेश्चन करेंगे तो आपका फार्मूला पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसके बाद आएंगे हम लोग कंसेप्ट पे, उसमें भी लगभग 100 क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आएंगे लास्ट में वैल्यू पुट पे, तो उसमें भी 20, 25, 30 को क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका अलजेब्रा खत्म होने वाला है। तो आप लोग सोच सकते हैं अलजेब्रा में कितना टाइम लगने वाला है और कितना नहीं लगने वाला है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं सर जल्दी से ख़त्म कर दीजिए तो हम ख़त्म कर सकते हैं। अगर चाहते हैं जल्दी से ख़त्म कर दीजिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा सर हमको जल्दी से ख़त्म करना है। अगर आप चाहते हैं सर एक बार पढ़ ले कि हमको दोबारा ना पढ़ना पड़े, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं सर एकदम डिटेल से पढ़ाइए। देखिए डिटेल से पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है जो हम आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं। 99% हम क्या बोले आपको, 99% क्वेश्चन वही करवा रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आया है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से कर लेते हैं तो एसएससी का एक क्वेश्चन आप बनाइएगा। अगर एसएससी का बना लेते हैं तो लगभग हर एग्जाम का आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा एक भी इररिलेवेंट क्वेश्चन हम करवा ही नहीं रहे हैं आपको, सब इररिलेवेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। और आपको अगर करना है तो अलजेब्रा खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम आपको करवाएंगे ऐसा क्वेश्चन जो आपको एसएससी रेलवे में कहीं नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से आप लोग अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शाइनिंग ऑफ। तो आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों के पास एक इस टाइप से बेल आइकन देखने को मिलेगा। इस बेल आइकन पे क्लिक करें, और इस तरह अगर आप इस बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक और बेल आइकन देखने को मिलेगा। फिर से इस बेल आइकन पे आपको क्लिक करना है तो आपका चैनल ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाएगा।